तो फाइनली ड्रामा सीरियल शेयर का शानदार आगाज हो चुका है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड में फज्र की जान कैसे बचेगी, कौन होगा जो फज्र को हॉस्पिटल ले जाएगा और उसकी जान बचाएगा। क्या रईस शेर जमान फज्र की जान बचाने वाला है या फिर फज्र की फैमिली से ही कोई फज्र की जानिब जाएगा। इसके साथ ही हम इस ड्रामा की कंप्लीट स्टोरी पर भी एक नजर डालेंगे कि आखिर इस टाइम की कहानी आगे चलकर किस तरफ मूव करेगी और फज्र और शेर जमान कैसे एक दूसरे के क्लोज आएंगे और उसके बाद कैसे दोनों के बीच एक्सट्रीम लेवल की दुश्मनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जैसा कि रईस शेर जमान रईस फैमिली का लाडला बेटा है और वो बाहर से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आया है। शेर जमान की खास बात यह है कि वो वाकई अपने फैमिली मेंबर्स की तरह नहीं सोचता। उसके सोचने का अंदाज सबसे अलग है। वो एक बहादुर लड़का है जो कि दुश्मन की पीठ पीछे कभी वार नहीं करता और दुश्मन के सामने डटकर खड़ा हो जाता है और अपनी दुश्मनी में औरत जात को कभी भी इस्तेमाल नहीं करता। और दूसरी तरफ है फज्र। ये भी बाहर से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके और डॉक्टर की डिग्री लेकर आई है, लेकिन फज्र शेर जमान के कजन रईस फहद के इश्क में अंधी होकर अपनी शादी वाली रात घर से फरार हो गई। अब जैसा कि आपने देखा कि रईस और मलिक फैमिली के दरमियान दुश्मनी है और वो दुश्मनी भी असल में एक लव स्टोरी की वजह से हुई, और वो लव स्टोरी थी शेर जमान की फुप्पो सुमराह और फज्र के चाचा की, जो कि एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन सुमराह की फैमिली ने इस रिश्ते को मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से सुमराह को अपनी शादी वाली रात घर से भागना पड़ा, जो कि रईस फैमिली के लिए जिल्लत और रूसवाई का सबब बना, जिसकी वजह से सुमराह के बाप से ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने खुद को गोली मार ली, जिसकी वजह से सुमराह के भाइयों ने यह ठान लिया कि वो मलिक फैमिली से इसका बदला जरूर लेंगे। और इसीलिए फहद ने फज्र को अपने प्यार के जाल में फंसाकर ठीक शादी वाली रात उसको घर से भगा लिया, और जिसके बाद हमने ये सब कुछ देखा। अब बात करते हैं कि इस ड्रामा की स्टोरी किस तरफ मूव करेगी। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि शेर जमान को बचाने के चक्कर में सुमराह को गोली लग जाएगी और वो अपने हाथों से जान दे बैठेगी, और ठीक उसी दौरान शेर जमान के पीछे उसके आदमी भी पहुंच जाएंगे और वो शेर जमान को लेकर वहां से निकल जाएंगे। शेर जमान न चाहते हुए भी वहां से चला जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ सुमराह शेर जमान के लिए अपनी जान दे देगी। जहां तक फज्र की बात है तो फज्र का बाप फज्र को बोलेगा कि मैं तुम्हें अपने हाथों से गोली मारना नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हें तकलीफों में देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हारी मौत आसान कर देता हूं और तुम जहर पीकर मर जाओ। उसके बाद हम देखेंगे कि फज्र का बाप फज्र को ग्लास में जहर घोला हुआ देगा और उसको बोलेगा कि इसको पी लो ताकि तुम्हारी मौत आसान हो सके। उसके बाद हम देखेंगे कि फज्र वो जहर से भरा ग्लास मुंह को लगाएगी और सारा जहर पी जाएगी, जिसके बाद उसके मुंह से झाग आना शुरू हो जाएगी और वो नीचे गिर जाएगी। लेकिन वहां पर जब फज्र का चाचा पहुंचेगा तो अपने भाई को बोलेगा कि आप पागल हो गए हैं क्या, हम इतने जालिम कब से हो गए, और वो फज्र को उठाकर हॉस्पिटल ले जाएगा और इस तरह फज्र की जान बच जाएगी। लेकिन फज्र यहां पर बच तो जाएगी, लेकिन यहां से कहानी का रुख बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेगा, और वो मोड़ ये होगा कि फज्र और शेर जमान अब एक दूसरे के लिए जज्बात महसूस करते हुए नजर आएंगे। जी हां, जब ये सब कुछ नॉर्मल होना शुरू होगा तो फज्र को एहसास होगा कि वो मेरा दुश्मन ही सही, लेकिन मेरे दुश्मन होने के बावजूद उसने मेरी इज्जत की हिफाजत की और मुझे बाहिफाजत मेरे घर छोड़ के गया। और यही चीज उसको शेर जमान की बहुत ज्यादा पसंद आएगी और उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएगी। दूसरी तरफ शेर जमान जिससे फज्र की मुलाकातें स्टार्ट हो जाएंगी और वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उनकी स्टोरी इतनी आसान नहीं है दोस्तों। इस स्टोरी में इतना ज्यादा झोल है कि आपको हर एपिसोड में एक नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा। कभी हमें लगेगा कि फज्र और शेर जमान एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, तो कभी दूसरी तरफ हमें यह भी लगेगा कि ये एक दूसरे से अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं और उनके दरमियान आगे चलकर बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी पैदा होंगी, जिनकी वजह से बहुत ज्यादा खून खराबा होगा और उनकी दुश्मनी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। बाकी जहां तक इस ड्रामा की स्टोरी की बात है तो मेरे ख्याल से पिछले कुछ अरसे से शायद हम ऐसे ही किसी ड्रामा की तलाश में थे जो फाइनली हमें अब देखने को मिल गया है, क्योंकि तकरीबन पिछले 1-1.5 साल से हम बोरिंग स्टोरीज और बोरिंग ड्रामे देख देख कर तंग आ चुके थे। लेकिन फाइनली ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और ये सुपर हिट नहीं बल्कि सुपर डुपर हिट होने वाला है। एक तो इस ड्रामा की कास्ट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, दूसरी तरफ इस ड्रामा में जो दानिश तैमूर की लुक है वो बहुत ही फैबुलस है, मतलब कि नेक्स्ट लेवल की लुक दिखाई गई है इस ड्रामा में दानिश की। और जहां तक सारा और दानिश की केमिस्ट्री की बात है तो वो बहुत ही ज्यादा मुझे तो पसंद आ रही है।
बाकी आपको कैसी लग रही है आपने अपना कमेंट करके ज़रूर बताना है। जहां तक इस टाइम की स्टोरी की बात है तो इस चैनल की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा न्यू और यूनिक होने वाली है और इस ड्रामा को देखकर हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें अपनी राय से कमेंट करके ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।